प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। ये अकेला देश है जहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। ये अकेला देश है जहाँ पर्वतराज हिमालय आठों प्रहर हमारी सुरक्षा करता है। ये अकेला देश है जहाँ धरती में अमृत बसता है। इतिहास गवाह है कि जब देवताओं ने अमृत मंथन किया था समंदर से, तो जो अमृत बाहर आकर गिरा था, उस छलकते हुए अमृत में से 4 बूंदें कहीं गिरी किसी स्थान पर, और वो स्थान 4 शहर बन गए। हमारे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हमारा भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ बाबा तुलसी से लेकर कबीर, माँ मीरा, महादेवी के वंश से जो कविताएं निकली है वो सबसे भारी हैं और सब पे उजियारी हैं। कविताओं के इस वंश में, कविताओं के इस देश में जहाँ अमृत बसता है, और कविता ही एक ऐसी है जो संवेदनाओं को समेटे हुए, संवेदनाओं के कैनवास पर कविताएं, चाहे इंसान रहे न रहे, चाहे ये धरती रहे न रहे, कविता हमेशा रहेगी। और अमृत धारा से निकली कविताएं, अमृत की अजस्र धारा की ये कविताएं हमारे जज्बा में आकर ठहरी है। और 5 बूंदों के रूप में हमारे 5 कवि आज आमंत्रित किए गए हैं, अमृत बूंदों के रूप में, कविता के अमृत बूंदों के रूप में। और ये अमृत बूंदें हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हैं आज के जज्बा में राकेश मूथा साहब, राजेश जी मोहता साहब, राम सिंह जी कडावरा साहब, वीणा जी पारिक और किरण जी व्यास। आइए जज्बा शुरू करते हैं। तो मुझे याद आता है कि ज़िंदगी है, और ज़िंदगी कभी किसी से अपना वफा या बेवफाई पता नहीं कब क्या कर जाए, ये ज़िंदगी है। एक देहरादून का लड़का था, उसने एनडीए क्लियर किया, लेकिन इंटरव्यू में जाने के पैसे नहीं थे। खैर, बड़ी बहन से बात की, उन्होंने अपने जेवर बेचे और उसे किराया दिया, लेकिन किराया भी एक तरफ का किराया था। उस लड़के ने कहा कि बहन जी, मैं 200% सेलेक्ट हो जाऊंगा, इसलिए आप चिंता ना करें, एक तरफ का किराया काफ़ी है। दुर्भाग्यवश जब वो गया तो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ और वो टूट गया, और अपनी टूटन में किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। कसमसा रहा था, सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूं। करने जा रहा था कि नीचे एक संत ने देखा। उन्होंने देखा एक लड़का ऊपर पहाड़ी पर घूम रहा है और बार बार नीचे की तरफ झांक रहा है जहाँ गहरी खाई है। उन्होंने आवाज़ दी, ए लड़के! तो वो ठहरा के, रुक। संत उसके पास गए, क्या बात है? तो कहा, महाराज, मैं किसी काम का नहीं हूँ दुनिया में, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, रुक, अभी तू मेरे साथ चल। उन्होंने रात को खाना खिलाया और कहा, सो जा, मैं सुबह तुझे किराए के पैसे दे दूँगा। तो उसने कहा कि महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो पता होगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा हुआ तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि तुझे प्रकृति ने, ईश्वर ने इससे भी बड़े काम के लिए भेजा है। और वाकई वो लड़का आज पूरे विश्व में भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में। तो ज़िंदगी कभी कभी ऐसे इम्तिहान लेती है। हमारे साथ जज्बा के आज एक पहले ऐसे कवि हैं जो चार्टेड के रूप में सफलतम हैं, लेकिन उनका मन ये गणितीय समीकरण में नहीं लगता है। उन्होंने सोचा मैं कुछ और करूं, और रास्ता खोजा। वो आज कई फिल्म यूनिट के, टीवी यूनिट के फाइनेंस ऑफिसर हैं और एक अभिनेता भी हैं, एक सफलतम अभिनेता हैं। अभी 20 एपिसोड उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे जज्बा में वो आए हैं। राम सिंह कडावसरा को मैं दावत देता हूं कि वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। आप सभी को नमस्कार। आज जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ
वो बाप और बेटे के बीच में जो संबंध होता है उसको लेके है। स्वागत। और आज के समय हम देखते हैं कि जितना गहरा रिश्ता होना चाहिए बाप और बेटे के बीच में वैसा है नहीं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ समझ आपस में बैठती नहीं है। और अगर समझ बैठ जाए, और कैसे समझ बैठेगी और समझ बैठने पे उनकी भावनाएं कैसी होती है, ये कुछ उसके बारे में है। तो मैं पहले बच्चे को बता रहा हूँ कि बाप कौन है, कैसा होता है। कि बचपन में जिसकी बात तुम समझ न पाए, वाह, बचपन में जिसकी बात तुम समझ न पाए, और जवानी में जिसकी बात तुम समझना न चाहे। क्या? बचपन में जिसकी बात तुम समझ न पाए, जवानी में जिसकी बात तुम समझना न चाहे, ये वही व्यक्ति है जो बाप कहलाए। वाह वाह, क्या बात है। क्यों? क्या बात। क्योंकि बचपन में तो पिताजी क्या कहते हैं ऊपर से जाता है, समझ नहीं क्या कहना चाहते हैं। जवानी में उनकी बात तो समझ आती है, पर हमें पता है वो रास्ता कठिन, मुश्किल और अनुशासित है, और हमें आदत नहीं होती है, तो हम उससे नज़र चुरा के भागना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं है कि उनकी बात को समझे। क्या बात। अब जो अगली लाइन है वो है कि बाप कितना करता है बेटे के लिए, ये उसके बारे में है। गजब का उनका तुमसे रिश्ता है, गजब का उनका तुमसे रिश्ता है, वो तुम्हारे चक्कर में जवानी से लेके बुढ़ापे तक पिसता है। अरे कि पिताजी क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ये जानो कि गजब का उनका तुमसे रिश्ता है, वो जवानी से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारे चक्कर में पिसता है। वाह, क्या बात है। अब ये बात है कि आखिर एक दूसरे के बीच में समझ क्यों नहीं बैठ पा रही, तो उसमें है कि तुम ना समझ थे इसलिए समझ न पाए, तुम ना समझ थे इसलिए समझ न पाए, वो समझा न सके, तुम समझ न पाए क्योंकि तुम में समझ की कमी थी, और वो समझा न पाए क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति खत्म थी। अब वो बचपन से लेके तुम इतने जवान हुए तब तक तुमको समझा समझा के थक गए, तो अब भी अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो अब वो नहीं समझा सकते, इसलिए वो अब और नहीं समझा रहे। अब जो आगे की लाइनें हैं कि अगर वास्तव में दोनों के बीच समझ बैठ जाए तो फिर उनके बीच में क्या भाव होते हैं, तो ये अगली लाइन है उसके बारे में है। स्वागत। कि अगर तुम समझना चाहो तो समझ जाओगे, कि अगर तुम समझना चाहो तो समझ जाओगे, इससे गहरा रिश्ता इस जहां में कहीं नहीं पाओगे। क्या बात है। कि अगर तुम समझना चाहो तो समझ जाओगे, इससे गहरा रिश्ता इस जहां में नहीं पाओगे। अब मेन लाइन आ रही है, अगर घर में बच्चे ना हो तो बाप का घर में मन नहीं लगता। वाह, अगर घर में बच्चे ना हो तो बाप का घर में मन नहीं लगता, और अगर बाप घर में ना हो तो घर नहीं लगता। क्या बात है। क्या बात है। कि अगर मनोवैज्ञानिक, कि अगर घर में बच्चे ना हो तो बाप का मन नहीं लगता, और अगर घर में बाप ना हो तो घर नहीं लगता। अब मैं जो बाप मैंने कविता के लिए यूज किया, अच्छा सेट हो रहा था, लेकिन पिताजी लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनका अब सबसे जो मुश्किल दौर गुजरता है वो होता है बुढ़ापा। उसमें जो भी समस्याएं आती है वो उसमें होती है उनको। और एक बच्चे और पिताजी के बीच में दोस्ती हो जाए, जैसा हम कहते हैं 16 साल के बाद बच्चा और पिताजी दोस्त हो जाने चाहिए, तो उसमें बच्चे का क्या फ़ायदा है उसके बारे में बात करते हैं। कि काश वो तुमको समझाए और तू समझ भी जाए, काश वो तुमको समझाए और तू समझ भी जाए, तो उससे गहरा और समझदार दोस्त तू इस जहां में ना पाए। काश वो कभी तुमको समझाए और तुम समझ भी जाए, तो उनसे गहरा और समझदार दोस्त इस जहां में न पाए। और अगर ऐसा समझदार दोस्त किसी को मिल जाए तो उसके जीवन का बेड़ा तो यूं ही हंसते हंसते पार हो जाए। कि अगर ऐसा समझदार दोस्त किसी को मिल जाए तो उसके जीवन का बेड़ा तो यूं ही हंसते हंसते पार हो जाए। अब आखिरी 4 लाइन बची है, वो कुछ ऐसी है कि अब पिताजी को कह रहा हूँ कि अब आप बच्चे को थोड़ा ठीक से समझाओ ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। आप बच्चों को कुछ इस तरह समझाएं,
आप बच्चों को कुछ इस तरह समझाएं कि आपका बुढ़ापा बचपन की तरह गुजर जाए। क्या कि आप बच्चों को कुछ इस तरह समझाएं कि आपका बुढ़ापा बचपन की तरह गुजर जाए। और अब जो आखिरी लाइन है वो मैं कहना चाहता हूँ, या जो मेरे मन की इच्छा है कि इससे पहले कोई गुजर जाए, इससे पहले कोई गुजर जाए, कि इससे पहले कोई गुजर जाए, कोशिश करो कि ये रिश्ता सुधर जाए। क्या बात, कि कोशिश करो कि ये रिश्ता सुधर जाए। बहुत अच्छे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता को विराम देता हूँ। आप सभी का सुनने के लिए शुक्रिया। एक पथिक कभी वृंदावन की धरती पर आया और उसने वहाँ सबसे पहले एक गोपी मिली, उससे पूछा कि यहाँ नंद बाबा और यशोदा का घर कहाँ है। उस गोपी ने जो इशारा किया वो सुनने लायक है। उसने कहा कि ये जो काली और सफ़ेद नदी यहाँ से बह रही है, आप उस दिशा में सीधे सीधे चले जाएं, वही इसका उद्गम स्थल होगा। खैर वो सोचने लगा, उद्गम स्थल कोई व्यक्ति कैसे संभव है। खैर वो धीरे धीरे उन काली और सफ़ेद नदी के पीछे पीछे चलता गया और जब वो वहाँ पहुँचा तो वो काली और सफ़ेद नदी यशोदा मैया उसकी उद्गम स्थल थी। सफ़ेद नदी इसलिए कि कृष्ण की ममता में जो दूध निकल रहा था वो सफ़ेद नदी बन गया, और कृष्ण के प्रेम में, विरह में जो आंसू निकल रहे थे वो काली नदी के रूप में बदल गई। तो ये संवेदना का इतना उच्च स्तर केवल भारत की धरती पर ही संभव है, और इस भारत की धरती पर एक नारी जो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा पर होती है वहीं संभव है। और जब वो नारी कलम पकड़ती है तो कविता में जो संवेदना, जो वेदना, जो अपनापन, जो प्रेम आ सकता है वो शायद बहुत ही अलग होता है। तो आज हम एक ऐसी ही कवित्री को जज्बा के अगले मोड़ पर माइक्रोफोन पर दावत देना चाहते हैं। किरण जी व्यास आएं और अपना काव्य पाठ करें। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मेरी आज की कविता का शीर्षक है पौरुष महिमा। अपने को अपनों पर लुटाते हो, अपने को अपनों पर लुटाते हो, वक्त की आंधी में खुद भी बह जाते हो। क्या बात, क्या बात। कभी घर परिवार की खुशियों के सौदागर बन जाते हो, कभी घर परिवार की खुशियों के सौदागर बन जाते हो, कहीं ख्वाहिशों के महल खड़े करने में ताउम्र लगा जाते हो। क्या बात है। खामोश समंदर इनमें बहता है, खामोश समंदर इनमें बहता है, तूफानों से घिरे रही फिर भी, खामोश समंदर इनमें बहता है, तूफानों से घिरे रहे फिर भी, माँ की दवाई, बेटी की गुड़िया और बीवी के कंगन सब याद इन्हें रहता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत खामोश अच्छे। समंदर इनमें बहता है, ताउम्र भले ही कितने ही तूफानों से गुजर रहे हों, लेकिन माँ की दवाई, बीवी के कंगन और बेटी की गुड़िया सब याद इन्हें रहता है। वाह, क्या बात है। पर्दे के पीछे का सन्नाटा कुछ और बयां करता है, मगर पर्दे के पीछे का सन्नाटा कुछ और बयां करता है। अपना हक चिल्ला चिल्लाकर हम मांगते हैं, अपना हक चिल्ला चिल्लाकर हम मांगते हैं, वो हमसे गिले शिकवों का हिसाब भी नहीं आंकते हैं, वाह, अरे वो हमसे क्या बात है। गिले शिकवों का हिसाब भी नहीं आंकते हैं। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या न किया, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या न किया, हम रोज़ जतलाते हैं, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या न किया, हम रोज़ जतलाते हैं। वो दो पाटों के बीच उम्र भर पिसते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। ओह, क्या बात है। बहुत अच्छे। वो दो बहुत अच्छे। पाटों के बीच उम्र भर पिसते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। मैं थक गई हूँ तुम जानो, मैं थक गई हूँ तुम जानो, आंसुओं की बाढ़ से हम उन्हें डराते हैं। ओह, क्या बात। मैं थक गई हूँ तुम जानो, आंसुओं की बाढ़ से हम उन्हें डराते हैं। पलट कर के भी नहीं देखते वो, पलट कर भी नहीं देखते वो, और हमेशा उम्र भर हमें निभाते हैं। पलट कर के भी नहीं देखते वो, और उम्र भर हमें निभाते हैं। शब्दकोश से परे है पुरुष की महानता, शब्दकोश से परे है पुरुष की महानता। किसी भी रूप में हो, पति, पिता, पुत्र, भाई और मित्र,
दुनिया वीरानी है हमारी इनके बिना, दुनिया वीरानी है इनके बिना। एक पल को भी ओझल हो जाए ये आंख से, वाह एक पल को भी ओझल हो जाए ये मेरी आंख से, तो दुनिया वीरानी है इनके बिना। वाह, रोते नहीं है ये, रोते नहीं है ये, दर्द इनकी पलकों के कोरों से टपकता है। ओह क्या बात, रोते नहीं है ये, दर्द इनकी पलकों की कोरों से टपकता है। कहते हैं सब ठीक है, कहते हैं सब ठीक है, पर छुपा हमसे कहाँ पाते हैं। वाह, कहते हैं सब ठीक है, पर छुपा हमसे कहाँ पाते हैं। ये हमारी शान है, ये हमारी शान है, पिता पति पुत्र भाई और मित्र, ये हमारा अभिमान है, क्या बात है, ये हमारा अभिमान है। लीजिए जनाब, कह दिया जो हमारी आपके साथ समझाइश थी। लीजिए जनाब, कह दिया जो हमारी आपके साथ समझाइश थी, क्योंकि इतना कुछ लिखने की आपकी हमसे फरमाइश थी। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह, क्योंकि इतना कुछ लिखने की आपकी हमसे फरमाइश थी। एक वादा मैंने निभाया, दूसरा तुम निभा दो। एक वादा, एक वादा मैंने निभाया, दूसरा तुम निभा दो। चूल्हा चौका आज किरण से ना होगा, वाह क्या बात है, चूल्हा चौका आज किरण से ना होगा। मैसेज डाल दो दिया आपने। रोटी पकाकर तुम खिला दो। नींद से बोझिल है आंखें मेरी, नींद से बोझिल है आंखें मेरी, आज मुन्ने को तुम ही सुला दो। नींद से बोझिल है आंखें मेरी, आज मुन्ने को तो तुम ही सुला दो। काल चक्र में बीत रहा, काल चक्र में बीत रहा, समय निरंतर जीत रहा। वाह, काल चक्र में बीत रहा, समय निरंतर जीत रहा। कहीं जीवन से निराश कोई, कहीं जीवन से निराश कोई, कोई मौत का जश्न मना रहा। वाह क्या बात, वाह, कहीं जीवन से निराश कोई मौत का जश्न मना रहा। काल चक्र में बीत रहा, समय यूं ही जीत रहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहीं आने की खुशी में गूंजे सजे, कहीं आने की खुशी में गूंजे सजे, कहीं जाने का गम सता रहा। क्या बात है, बहुत अच्छे, काल चक्र में बीत रहा, समय यूं ही जीत रहा। बहुत अच्छे, कोई प्रेम का पर्व मना रहा, कोई प्रेम का पर्व मना रहा, कोई धुन का पक्का अपना स्व निखार रहा। वाह क्या बात कोई है, प्रेम का पर्व मना रहा, कोई धुन का पक्का अपना स्व निखार रहा। कोई सौंदर्य रसपान कर रहा, कोई सौंदर्य रसपान कर रहा, कोई सरहद पर अमर अपनी पहचान कर रहा। क्या बात है, बहुत अच्छे, कोई बहुत सौंदर्य रसपान कर रहा, कोई सरहद पर अमर अपनी पहचान कर रहा। काल चक्र में बीत रहा, समय यूं ही जीत रहा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत, कहीं गम के थपेड़े से, कहीं गम के थपेड़े से किसी का साहस हिल गया, वाह कहीं गम के थपेड़े से किसी का साहस हिल गया, तो कोई आग की तपती लपटों से पारस बन के खिल गया। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत कोई अच्छे, आग की तपती लपटों से पारस बनकर खिल गया। काल चक्र में बीत रहा, समय निरंतर जीत रहा। वाह। काल चक्र में बीत रहा, समय निरंतर जीत रहा। जीत रहा। बाजुओं में जिसकी सागर सी विशालता होगी, क्या बात, बाजुओं में जिसकी सागर सी विशालता होगी, सोच में जिसकी हिमालय सी महानता होगी, बहुत अच्छे, कर्मभूमि में वो ही चमकेगा, कर्मभूमि में वो ही चमकेगा, मुकुट जड़े हिमालय सा वो ही दमकेगा। बहुत अच्छे, कर्मभूमि में वो ही चमकेगा, मुकुट जड़े हिमालय सा वो ही दमकेगा। अटल रहेगा कंटक पथ पर, अटल रहेगा कंटक पथ पर, लाख कठिनाई आने पर भी, अटल रहेगा कंटक पथ पर, लाख कठिनाई आने पर भी, याद करेगा युग युगांतर उसको, जीने में मर जाने में भी। वाह क्या बात, याद करेगा युग युगांतर उसको, जीने में मर जाने में भी। धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों आजकल कविता बड़ी श्रिंक कर रही है। सोशल मीडिया पर जो कविता सिमट कर आई है, वहाँ पर केमिस्ट्री का बड़ा अभाव है। कहने को तो उनको इंस्टेंट केमिस्ट्री चाहिए, इंस्टेंट सफलता चाहिए कविता में, मगर ये सब होता नहीं। सारे फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के,
सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर में आशिकों को क्या पता, रखते थे खत में कैसे कलेजा निकाल के। इसलिए कविता जो सिंक हो रही है, मगर ये जो मैंने आशिकों का दौर कहा है, ये केवल एक लड़का या लड़की के बीच में प्रेम नहीं है। ये रिश्ते हैं हमारे देश के प्रति भी, ये रिश्ते हमारे रिश्तों के प्रति भी, हमारी सोसाइटी के भी प्रति। तो आजकल ये सब सिमट रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, लेकिन जो कविता श्रिंक हो रही है उससे थोड़ा दूरी बनाए रखिए। हमारे बीच आज एक ऐसे ही संवेदनशील कवि हैं जो प्रोफेसर हैं और जिनकी कविताएं टेक्स्ट बुक का हिस्सा भी हैं, जो अभिनय और लेखनी दोनों पे समान अधिकार है। ऐसे ही हमारे यंग एंड डायनेमिक पोइट हैं राजेश जी मोहता। मैं उन्हें दावत देता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाएं सुनाएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है लोग। वाह, विद्रोह भी बैठक में सजने लगे। क्या बात। विद्रोह भी बैठक में सजने लगे, लोग कुछ ज्यादा ही बहकने लगे। लोग कुछ ज्यादा ही बहकने लगे, अब अराजक होना किसी को गवारा नहीं। क्या बात है। अब अराजक होना किसी को गवारा नहीं, सिक्योर विद्रोह जो करने लगे। क्या बात है, क्या बात है। सिक्योर विद्रोह। सिक्योर विद्रोह जो करने लगे, भूखे नंगे आदमी सोच मत रोटी कमा। क्या बात। बहुत भूखे नंगे आदमी सोच मत रोटी कमा, और लोग कमा कमा कर मरने लगे। बहुत अच्छा। और लोग कमा कमा कर मरने लगे। विद्रोह की आग मेरी धधक क्या बनी सूरज की। वाह। विद्रोह की आग मेरी धधक क्या बनी सूरज की, वे अंधेरों में जा जाकर बसने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वे अंधेरों में जा जाकर बसने लगे। मजे की बात लोगों को बहुत भाती है। मजे की बात। मजे की बात लोगों को बहुत भाती है, भाते भाते अब तो वे चरने लगे। क्या बात है, क्या भाते भाते अब तो वे चरने लगे। किसी भीष्म की आड़ में छिप जाते हैं लोग। वाह। किसी भीष्म की आड़ में छिप जाते हैं लोग, फिर भी देखा मैंने कि वे डरने लगे। क्या बात। फिर भी देखा मैंने कि वे डरने लगे। सच कह दूं तो कहते हैं हाँ कहा तो ठीक है। सच कह दूं तो कहते हैं हाँ कहा तो ठीक है, और फिर हैं करके हंसने लगे। अरे वाह। और फिर हैं करके हंसने लगे। एकदम नया प्रस्तुतिकरण। दूसरी कविता है बेगाना। जब घर लौटते वक्त पसीने में धूप झरती थी। जब घर लौटते वक्त पसीने में धूप झरती थी, सांझ ढलकर मन की घाटियों में उतरती थी। वाह, क्या बात है, क्या बात। सांझ ढलकर मन की घाटियों में उतरती थी। जब रात की उदासी में चांदनी हंसती थी। जब रात की उदासी में चांदनी हंसती थी, पलकों में सिंदूरी सुबह बसती थी। वाह। उन सब यादों में मेरा शहर बसा है। उन सब यादों में मेरा शहर बसा है। आज बेगाना हूँ तभी तो हर कोई मुझ पर हंसा है। वाह, क्या बात। आज बेगाना हूँ इसीलिए हर कोई। तभी तो हर कोई मुझ पर हंसा है। तीसरी कविता है मेकअप। स्वागत। छोटी कविता है। स्वागत, मेकअप। स्वागत। आदमी को ये क्या हो गया। आदमी को ये क्या हो गया, सोया भी तो अकड़ कर सो गया। क्या बात। आदमी को ये क्या हो गया, सोया भी। सोया भी तो अकड़ कर सो गया।
कुछ ज्यादा ही इतराने लगा है आदमी, कुछ ज्यादा ही इतराने लगा है आदमी, मेकअप कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे वाह, क्या मेकअप कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत अच्छा। इसी तरह एक छोटी कविता है, और स्वागत है, स्वागत। वक्त। वक्त। मैं अपना वक्त नहीं भूलता, मैं अपना वक्त नहीं भूलता, गिरा हूं हर शहर में ठोकर खाकर, उबलता अपना रक्त नहीं भूलता, मैं कभी अपना वक्त नहीं भूलता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगली कविता है घर और सफर। स्वागत। पत्थरों के महल में सो सोकर लोग मुर्दे हो गए, पत्थरों के महल में सो सोकर लोग मुर्दे हो गए, दिल जो जिंदा थे कभी उनके आज खराब गुर्दे हो गए। दिल जो जिंदा थे कभी उनके आज खराब गुर्दे हो गए, रहते गर जिंदा दिल तो घूमते घर जाते मिलते सभी, घूमते घर जाते मिलते सभी, रास्तों से मिलते फूलों से मिलते, पेड़ों पर झूलते कभी। क्या बात। बच्चों की सी किलकारी मारकर दौड़ते सभी, बाप से मिलते माँ से मिलते रोते कभी। पर अब कारों में घूम घूम कर डोसे खाते हैं और फिर फूल कर बटूरा हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और अब कारों में घूम घूम कर डोसे खाते हैं और फिर फूल कर बटूरा हो जाते हैं, मेकअप की परतों तले मन के भाव छिपाते हैं, मेकअप की परतों तले मन के भाव छिपाते हैं, थोड़ा सा रोते हैं और बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसे चालाक भेड़ियों में मैं बसर करता हूँ, ऐसे चालाक भेड़ियों में मैं बसर करता हूँ, इसलिए घर नहीं बनाता हूँ बस सफर करता हूँ, इसलिए घर नहीं बनाता हूँ बस सफर करता हूँ। 1913 में हिंदुस्तान को उसका पहला अदब का साहित्य का पुरस्कार मिला। हिंदुस्तान तो क्या, अगर यूं कहें कि एशिया को पहला अदब का पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी गीतांजलि के ये पुरस्कार मिला। कविवर ने प्रविष्टि भेजी ही नहीं थी, उन्हें तो ध्यान भी नहीं था। देर रात को स्वीडन में ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। W.B. ईट्स ने उनकी गीतांजलि के लिए भूमिका लिखी थी और उनकी पुस्तक गीतांजलि को प्रविष्टि के लिए भेज दिया गया था। गुरुदेव को ये बात पता नहीं थी। खैर, देर रात ये बात फैलते फैलते BBC लंदन पहुंची, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश गुलामी के दौर में थे। लेकिन BBC लंदन ने उस समय टेलीफोन की सुविधाएं बहुत कम थी, बावजूद उसके लाइटनिंग कॉल गुरुदेव को लगाया और पूछा, गुरुदेव कल के अखबारों में ये छपेगा कि भारत को, एक कॉलोनी को, विश्व का अदब का पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा, इसके लिए BBC लंदन ने कहा आपको बधाई हो। तो उन्होंने कहा ये बधाई मेरे लिए नहीं है, मेरे देश के लिए है, मेरी भाषा के लिए है। अगर आपका कोई स्टेटमेंट हो कि आपने गीतांजलि में कविताएं कैसे लिखी हैं तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक विरहिणी स्त्री है, वो रोती है तो मैं गा देता हूँ, और मैं गा देता हूँ तो वो गीत बन जाते हैं। विरहिणी स्त्री के गीत जब बनते हैं तो आप देखिए कि गीतांजलि बन जाती है। और जब किसी स्त्री के कलम से वो निकलती है कविताओं के रूप में, तो वो कविताएं क्या बन जाती हैं। ये हम आपको एक ऐसी हमारी अगली कवित्री हैं जो वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन जब कविताएं उनकी कलम से निकलती हैं तो वो पढ़ने वालों के दिल में,
सुनने वालों के दिल में, हमारे व्यूअर्स के दिल में एक अलग करंट पैदा करती हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं वीणा जी पारिक आएं और अपनी रचनाएं सुनाएं। मेरी ये कविता उन लाखों माँ बहनों को समर्पित है जो कर्तव्य पथ पर चलते हुए खुद को कहीं हाशिए पर भूल जाती हैं। मेरी कविता का शीर्षक है क्यों ना खुद से प्यार करें। वाह। बालों को सहलाएं होले से, बालों को सहलाएं होले से, गालों का श्रृंगार करें, नैनों में सपनों को भर लें, नैनों में सपनों को भर लें, होठों से रस की बरसात करें, क्यों ना खुद से प्यार करें। वाह, क्या बात। क्यों ना खुद से प्यार करें। दिल से पूछें अपने सपने, किसी दिन खुद से पूछें क्या चाहते हैं हम। दिल से पूछें अपने सपने, मन से पूछें कितने अपने, मन से पूछें कितने अपने, कुछ खुद से, कुछ शब्द प्रशंसा के, कुछ शब्द प्रशंसा के, कुछ खुद से गिला करें, क्यों ना खुद से प्यार करें। वाह, क्या बात। रंग बने अपनी अनुकृति में, रंग बने अपनी अनुकृति में, उजाले मन के जालों को, उजाले मन के जालों को, तोड़ दे सारी सीमाएं, तोड़ दे सारी सीमाएं, अनंत आकाश साकार करें, क्यों ना खुद से प्यार करें। जी भर जिए हर लम्हे को, जी भर, जी भर जिए हर लम्हे को, गर्व करे नारी होने को, गर्व करे नारी होने को, विजय की प्रचंड पताका, विजय की प्रचंड पताका, जन्नत सा जश्न हर बार करें, क्यों ना खुद से प्यार करें। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिंदगी से भी प्यार करें, खुद से प्यार करें, खुद की जिंदगी से प्यार करें। मेरी अगली कविता है चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी। चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी, गमों का मत सोच, बढ़ जा ए जिंदगी। चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी, यह मत सोच, यह मत सोच अपनों ने दिए जो जख्म तुझे, यह मत सोच अपनों ने दिए जो जख्म तुझे, उन्हें सोच जो मरहम बने ए जिंदगी। चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी। अब आगे बढ़ जा। मुड़कर देखेगी तो जीना भूल जाएगी, मुड़कर देखेगी तो जीना भूल जाएगी, दिए जो पथ में जलाए वो बुझा जाएगी, दिए जो पथ में जलाए बुझा जाएगी, इन दियों को राहगीर बनाए जिंदगी, इन दियों को राहगीर बनाए जिंदगी। चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी। बहुत सुंदर। शाम के सायों को कर दे अलविदा, शाम के सायों को कर दे अलविदा, जख्मों पर नमक का करते जो सिला। बार बार जो दुख याद आते हैं भूल जाए उन्हें। जख्मों पर नमक का करते जो सिला, उन सभी को खाक सार कर, उन सभी को खाक सार कर जिंदगी। चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी। बहुत अच्छे। चलते जाना ही तो तेरी शान है, चलते जाना ही तो तेरी शान है, हर कदम बढ़ते जाना तेरी पहचान है। कर ले हौसला, कर ले हौसला जीने का ए जिंदगी। चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी। जिंदगी आगे बढ़ेगी कैसे? प्यार के परवाज का आगाज कर, प्यार के परवाज का आगाज कर, जो चाहे रूह से उसे अंगीकार कर, जो चाहे रूह से उसे अंगीकार कर, कदम बढ़ा गले लगा ए जिंदगी। चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी। चल अब आगे बढ़ जा ए जिंदगी। धन्यवाद। चित्रकूट का दृश्य है। मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति आई हैं चित्रकूट में राम को वापस लौटने के मनाने के लिए। तो देखा कि सामने केवल श्रुतकीर्ति और मांडवी आई हैं। जगजननी सीता समझ गई कि उर्मिला आई है, लेकिन लाज के मारे सामने नहीं आ रही है।
और वो जानती हैं कि लक्ष्मण तो उनसे भी ज़्यादा संकोची हैं। वो और भी नहीं आएंगे चला के उर्मिला से मिलने। और कभी कभी जो बड़ी बहन होती हैं वो माँ से ज़्यादा बढ़िया काम कर देती हैं। सीता समझ गई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण बेटे इधर आना। वो आए, कहा, बोलो भाभी। बेटे ज़रा मेरी कुटिया में जाना और एक फूलों की डाली रखी है वो ले आओ, मुझे देवताओं के लिए माला बनानी है। लक्ष्मण दौड़ते हुए गए कि भाभी की आज्ञा है, तो दौड़ते हुए गए। जब कुटिया में गए तो सामने देखकर ठिठक गए, उर्मिला बैठी थी। क्योंकि 7 फेरों के बाद श्री राम तो फिर भी जगजननी के साथ आए, लेकिन 7 फेरों के बाद उर्मिला से बिना कहे आ गए, तो कैसे उसका सामना करें। उर्मिला समझ गई इस बात को। वो रोई नहीं बल्कि खुद मुस्कुराई और कहा, मेरे उपवन के हरिण अब है बागचारी, छोड़ो तज सारी न करो मन भारी। तो लक्ष्मण जी जो जवाब देते हैं वो इस दृष्टांत का पंच पॉइंट है। और वो पंच पॉइंट बताते हुए मैं अगले पॉइंट को बुलाना चाहूँगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता तो जगजननी है, उनके योग्य वर श्री राम हैं, लेकिन मैं माता सीता की छोटी बहन उर्मिला के लायक हूँ या नहीं हूँ, ये जानने के लिए मैं वन में आया हूँ। और वन के बाद मैं ये समझूंगा कि मैं माता सीता जगजननी की बहन के योग्य वर हूँ। तो कभी कभी जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ती है कि संवेदना, वेदना और प्यार, मोहब्बत, अभिव्यक्ति सब कुछ शब्द ठिठक जाते हैं, अपनी जगह पर बड़े छोटे हो जाते हैं, शब्दकोश में ढूंढे ना मिलते हैं। लेकिन एक कवि जो है उसकी लेखनी का जज्बा है, वो इन सब शब्दों से परे अपनी कविता में, अपनी रचना में, अपनी शायरी में उतार देता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही वरिष्ठ कवि हैं राकेश जी मूथा। जैसा कि वीणा जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी, वो पानी के अभियंता हैं। तो पानी की अजस्र धारा, अमृत धारा की तरह उनकी कविता में बहती हैं। मैं उन्हें दावत देता हूं कि वे आएं। राकेश जी मूथा। कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत है। मेरी पहली कविता है मेरे समय की पीड़ा। लिखूंगा नहीं कलम लेकर, लिखूंगा नहीं कलम लेकर, दबाव दूंगा इतना कि फटे नहीं मगर कागज पर एक निशान पड़ जाए। वाह, क्या बात है। लिखूंगा नहीं कलम लेकर, दबाव दूंगा कागज इतना कि फटे नहीं मगर कागज पर एक निशान पड़ जाए। तुम समझ लोगे इस निशान को, यही मेरी कविता है। वाह, क्या बात है। तुम वाह, समझ वाह, लोगे वाह, वाह। इस निशान को, यही मेरी कविता है। बिना लिखे बिना कहे मेरे समय की पीड़ा को बताती तुम सबको शायद जगाए कभी। क्या बात है, क्या बात। लिखूंगा नहीं कलम लेकर, दबाव दूंगा इतना कि फटे नहीं मगर कागज पर एक निशान पड़ जाए। तुम समझ लोगे इस निशान को, यही मेरी कविता है। बिना लिखे बिना कहे मेरे समय की पीड़ा को बताती तुम सबको शायद जगाए कभी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी कविता है फिसलन। स्वागत। फिसलन है यहाँ जहाँ आसपास पानी है। वाह, फिसलन है यहाँ जहाँ आसपास पानी है। पानी का फिसलन से नाता है या बाहर के पानी से भीतर के पानी का है कोई रिश्ता। वाह, वाह, क्या बात। फिसलन है यहाँ जहाँ आसपास पानी है। पानी का फिसलन से नाता है या बाहर के पानी से भीतर के पानी का है कोई रिश्ता। या पानी से कोई पुरानी अदावत है पानी की।
क्या या पानी से कोई पुरानी अदावत है पानी की, पता नहीं साहिब, पता नहीं साहिब, बस इतना ही है पता कि फिसलते देखा है अच्छे अच्छों को यहाँ पानी के पास। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। फिसलन है यहाँ जहाँ आसपास पानी है, पानी का फिसलन से नाता है, या बाहर के पानी से भीतर के पानी का है कोई रिश्ता, या पानी से कोई पुरानी अदावत है पानी की, पता नहीं साहिब, बस इतना ही है पता कि फिसलते देखा है अच्छे अच्छों को यहाँ पानी के पास। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरह की कविताएं लिखता हुआ मैं समझता हूँ कि शायद आप इनको कभी ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल बराबर तो शायद मेरा लिखना सफल हो गया। ये चेहरा पत्थर का है, वाह, अभी और तोड़ो, अभी और तोड़ो, छोलो जरा गोल करो, वाह, अभी और तोड़ो छोलो जरा गोल करो, भाव उभरेगा। ओह, क्या अभी और तोड़ो छोलो जरा गोल करो, भाव उभरेगा, छुप नहीं पाएगा। ये चेहरा पत्थर का है, न कि तेरा मेरा है जो छुप जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। अभी और तोड़ो छोलो जरा गोल करो, भाव उभरेगा, छुप नहीं पाएगा। ये चेहरा पत्थर का है, न कि तेरा मेरा है जो छुप जाएगा। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। एक दो कविताएं कुछ और हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। स्वागत स्वागत। कविता का शीर्षक है मुझे नया कर देती है। न तो लिखती न ही पटती, मगर वो देखती है। न तो लिखती न पटकती, न ही पढ़ती, मगर वो देखती है, सुनती है और रच देती है सुबह, चहचहा कर चिड़िया रोज मुझे नया कर देती है। वाह, क्या बात है, क्या। न तो लिखती न ही पढ़ती, मगर वो देखती है, सुनती है और रच देती है सुबह, चहचहा कर चिड़िया रोज मुझे नया कर देती है। क्या बात। इधर या उधर, अगली कविता है इधर या उधर, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई कविता है। वो इधर मैं उधर हूँ, वो इधर मैं उधर हूँ, हैं दोनों एक पेड़ पर, जैसे बस्ती के सारे घरों में खिंची हुई हैं अदृश्य दीवारें। इस पेड़ पर भी एक मूक मगर विवश समझौते ने समझाया है, मैं उधर न जाऊं, उसे भी पता है वो इधर न आए। वाह, क्या बात। पेड़ मगर उदास है, पेड़ मगर उदास है, मुझ में रहते हैं, मुझ में रहते हैं और मुझे ही दो हिस्सों में बांट दिया। वाह, अब मैं किधर जाऊं, उधर या इधर? क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न। वो इधर मैं उधर है, वो इधर मैं उधर हूँ, हैं दोनों एक पेड़ पर, जैसे बस्ती के सारे घरों में खिंची हुई है अदृश्य दीवारें। इस पेड़ पर भी एक मूक मगर विवश समझौते ने समझाया है, मैं उधर न जाऊं, उसे भी पता है वो इधर न आए। पेड़ मगर उदास है, मुझ में रहते हैं, मुझ ही को दो हिस्सों में बांट दिया। अब मैं किधर जाऊं, उधर या इधर? वाह 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 वाह। अगर आप इजाज़त हो तो एक छोटी कविता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आदरणीय मेरी सभी जो महिलाएं साथ में हैं उनके लिए एक समर्पित कविता है। स्वागत। लड़की वह, मैं जानता हूँ उस लड़की को जो सोचती है अपने होने वाले बच्चों की दुनिया को। मैं जानता हूँ उस लड़की को जो सोचती है अपने होने वाले बच्चों की दुनिया को, और बुनती है लगातार कई घर। ऊन का गोला खत्म होने को है, मगर वो थकती नहीं प्रेम पगी। इतना सब सोचने लगी है उस आदमी के प्यार में जो सोचता है लड़की एक शरीर है और उसकी दुनिया सिर्फ मेरा शरीर। क्या बात। मैं जानता हूँ उस लड़की को जो जानती है अच्छी तरह से उस आदमी को, वाह, फिर भी सोचती है इस आदमी के सहारे आने वाली दुनिया को।
वाह, क्या बात है। मैं जानता क्या हूँ बात। उस लड़की को जो सोचती है अपने होने वाले बच्चों की दुनिया को और बुनती है लगातार कई घर। ऊन का गोला खत्म होने को है मगर वो थकती नहीं प्रेम पगी। इतना सब सोचने लगी है उस आदमी के प्यार में जो सोचता है लड़की एक शरीर है और उसकी दुनिया सिर्फ मेरा शरीर। मैं जानता हूँ उस लड़की को जो जानती है अच्छी तरह से उस आदमी को, फिर भी सोचती है उस आदमी के सहारे आने वाली दुनिया को। अरे क्या बात है, बहुत एक- अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अंतिम कविता, स्वागत। मेरा शहर जोधपुर। ये मेरा शहर जोधपुर है। छीतर के पत्थर का रंग हर नाम में हासा। छीतर के पत्थर का रंग हर नाम में हासा है हमेशा साथ। जिस पानी से जम ये पत्थर छीतर हुआ। छीतर के पत्थर का रंग हर नामे हासा है हमेशा साथ। जिस पानी से जम ये पत्थर छीतर हुआ वो सदियों से खिलखिलाते लोगों की आँखों से टपक न जाने कितने पानियों से बना। क्या बात है, बहुत अच्छा। छीतर के पत्थर का रंग हर नामे हासा है हमेशा साथ। जिस पानी से जम ये पत्थर छीतर हुआ वो सदियों से खिलखिलाते लोगों की आँखों से टपक न जाने कितने पानियों से बना। ये छीतर के पत्थरों का रहवास, ये छीतर के पत्थरों का रहवास प्यार से रचा बसा सजा सवरा बाहें फैलाए बुलाता है हर किसी को अपने पास। ये मेरा शहर क्या बात जोधपुर है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। जैसे किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब, कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता। जैसे बहते हुए झरने की रवानी का कोई मोल नहीं होता। जैसे बहती हुई हवाओं का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई ईमान, कोई मोल नहीं होता। वैसे ही हमारी जज्बा में आने वाले हर कवि की कविताओं का कोई मोल नहीं, कोई धर्म नहीं, वो तो बस दिलों में रहती है। और दिलों में रहने के लिए उनकी कलम के साथ हमारे हर जज्बा में आने वाले कवि अपना इस तरह से प्रस्तुतिकरण करते हैं कि ये जज्बा निरंतर कदम दर कदम आगे बढ़ता ही जा रहा है। हमें खुशी है कि आज के जज्बा में हमारे साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारे जज्बा प्रोग्राम की तरफ से आदरणीय राकेश मूथा साहब का, राजेश जी मोहता साहब का, वीणा जी पारिक, किरण जी व्यास और राम सिंह जी कडावरा साहब का। और श्रोताओं, दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जज्बा ज़रूर पसंद आया होगा। अपना राय और आपकी पसंद नापसंद हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।